हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 200 विधवाओं का सत्य। शौर्य ने शंभाला के अंदर हलचल पैदा कर दी थी। उसने प्रधानाचार्य की जड़ें हिलाकर रख दी थी। हर कोई पुरानी न्याय व्यवस्था के बारे में बात कर रहा था। तभी वहां महिलाओं ने भी अपने उत्पीड़न की बातें सामने रखना शुरू किया। शौर्य के एक ऐसे कानून का वादा जो उन्हें समानता दे सकता था, उसके बारे में गली गली में चर्चा होने लगी थी। शौर्य का नया कानून कैसा होना चाहिए, उसी के ऊपर लोगों में बहस छिड़ गई थी। इधर शौर्य बाहर आग लगाकर अपने कुटिया के अंदर अपनी ध्यान साधना कर रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसने भी बहुत अधिक मेहनत की थी। इतने लोगों के सामने प्रधानाचार्य की प्रतिमा मलिन करना आसान काम नहीं था। दूसरे दिन शौर्य अपनी पहाड़ी से नीचे उतर गया तो उसने सफेद सदियों को पहने अपना चेहरा ढककर जाने वाली औरतों का एक जमावड़ा देखा। शौर्य ने जब उन्हें देखा तो वो उनके पीछे पीछे जाने लगा। सारी औरतें एक एक करके गांव और तीसरे पहाड़ी के बीच बने एक बड़ी सी इमारत के अंदर गई। शौर्य ने दूर से ही अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके अंदर झांकने की कोशिश की। लेकिन जो शौर्य ने अंदर देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और आंखें खुली की खुली रह गई। शौर्य के माथे पर बाल पड़ गए और उसकी मुठ्ठियां भींच गई थी। उसने अपने सामने वाली बिल्डिंग में उन विधवाओं को ऐसा काम करते हुए देखा जो कोई भी इज्जतदार महिला कभी नहीं करेगी। यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर गुरुकुल के वरिष्ठ आचार्यों और अमीर घर के छात्रों के लिए मसाज पार्लर चलाया जा रहा था। बाहर की तरफ मात्र इन्होंने बोर्ड लगाया था कि ये एक हस्त उद्योग केंद्र है, पर अंदर इन विधवाओं के हाथों कुछ अलग ही काम किए जा रहे थे। वहीं शौर्य ने देखा कि कुछ कमरों के अंदर इन विधवाओं को वेश्या बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन विधवाओं की ऐसी बेइज्जती शौर्य से देखी नहीं गई। शौर्य इसके खिलाफ कुछ करने के बारे में सोचने लगा, तभी उसे अपने पीछे से किसी की आहट महसूस हुई। शौर्य तुरंत वहां से गायब हो गया। शौर्य ने तभी ऊपर आसमान से एक साया देखा जो चोरी चोरी उस बड़ी इमारत के तरफ जा रहा था। उस इमारत के किचन के पास जाकर उसने खिड़की खटखटाई और तभी खिड़की खुली और एक खूबसूरत मगर विधवा लड़की बाहर आई। उसने उस लड़के को देखा और उसके हाथों में कुछ चांदी के सिक्के दे दिए और फिर उस लड़के को वहां से जाने के लिए कह दिया। वह लड़का भी छुपते छुपाते हुए वहां से जाने लगा। तभी उस लड़के के कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो लड़का पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने शौर्य खड़ा था। शौर्य को देखकर वो पहले थोड़ा डर जाता है, फिर कहता है, अच्छा हुआ कि आप मुझे यहीं मिल गए, मैं अभी सीधा आपके पास ही आ रहा था। शौर्य को उसकी बात कुछ समझ नहीं आई तो वो लड़का अपना गला साफ करते हुए कहता है, शौर्य की दरअसल बात यह है कि अभी के प्रधानाचार्य ने सती प्रथा जैसी क्रूर प्रथा को बंद कर दिया और विधवा विवाह को मान्यता भी दे दी, पर उन्होंने उनके उत्थान के लिए कुछ भी नहीं किया। इस वजह से आज गांव बस्तियों में विधवाओं की संख्या बढ़ गई थी। फिर एक दिन बंसीनाथ, जो तीसरी पहाड़ी के प्रमुख है, वो आगे आए और उन्होंने विधवाओं के लिए हस्त उद्योग का कारखाना शुरू करने की बात की। बंसीनाथ जी के अगुवाई में ये और इसके जैसे कई कारखाने पहाड़ियों के उस पार और राजधानी के अंदर भी शुरू कर दिए हैं। इस कदम से समाज में प्रधानाचार्य और उनकी बहुत तारीफ हुई, पर सच बात बहुत ही अलग थी। तभी शौर्य ने उससे पूछा, और ये सच बात क्या है जो तुम कह रहे हो? ये सुनकर वह लड़का इधर उधर देखकर शौर्य को अपने साथ वहां से थोड़ा दूर लेकर आ गया और धीमी आवाज में बोला, असल में इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ तो ये लोग कोठा चला रहे हैं और विधवाओं को ये लोग पैसे देकर उनसे अपने शरीर की मालिश करवाते हैं और कुछ महिलाओं से तो जबरदस्ती दूसरे काम भी करवाते हैं। और अब इनकी नजर मेरी निहारिका पर भी है। ये सुनकर शौर्य को अब पूरा यकीन हो गया कि अंदर क्या चल रहा है। फिर शौर्य ने कुछ सोचकर पूछा, फिर ये औरतें ये सब क्यों सह रही है? इन्होंने इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? शौर्य के इस सवाल पर वह लड़का बेमन से बोला, उन्होंने अपनी आवाज उठाई तो भी कौन सुनेगा। एक बार इन्होंने पहली पहाड़ी पर जाकर शिकायत दर्ज की, मगर उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ काम करने वाली हर विधवा को एक श्राप दिया गया है। अब वो यहाँ की जानकारी बाहर नहीं जाने दे सकते। मुझे ये श्राप लागू होने से पहले ही निहारिका ने बता दिया था, क्योंकि मैं यहाँ अपने अमीर घर के दोस्तों के साथ कई बार आया हूँ। उस लड़के की बात शौर्य को अंदर तक हिलाकर रख देती है। इन महिलाओं के मुंह बंद रखने के लिए उनके ऊपर श्रापित शक्तियों का प्रयोग किया गया है।
और उसके लिए उनके परिवारों को जान से मारने की धमकी देकर उनसे काम भी करवाते हैं। तभी वह लड़का इधर उधर देखकर शौर्य के कान में कहता है, मुझे तो ये भी पता चला है कि इन सभी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं हमारे प्रधानाचार्य का ही हाथ है। नहीं तो उन महिलाओं के शिकायत करने के अगले ही दिन उन पर वह श्राप क्यों लगाया होता। लेकिन कोई भी प्रधानाचार्य से लड़े उतनी ताकत उनके अंदर नहीं है। अब वो महिलाएं कभी भी इस बात बक समाज के अंदर नहीं बता पाएगी। वो तो अच्छा हुआ कि निहारिका का पति मरने के 2 दिनों बाद जब वह यहाँ आए तो इन लोगों ने उस पर वह श्राप नहीं लगाया था। इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने मुझे ये सारी बातें आकर बताई। अब आगे क्या हो रहा है वो आप तो जानते ही हैं। शौर्य ने शांति से सारी बातें सुनी, फिर उस लड़के से पूछा, वैसे जब ये बात तुम्हें पता चली तो तुमने ये बात बाहर क्यों नहीं फैलाई। ये सुनकर उस लड़के ने अपना सिर नीचे झुका लिया और बोला, मैं अब क्या बताऊं आपको। एक बार अगर कोई विधवा हो जाता है तो उस औरत का चेहरा तक नहीं देखा जाता समाज के अंदर। फिर ऐसे औरतों से पुनर्विवाह तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए इन विधवाओं का इन कुलीन लोगों ने इस तरह उपयोग करने की सोची। मैंने इस बात को बाहर लोगों को जाकर बता दिया पर उन्होंने मुझे ही गलत ठहरा दिया, क्योंकि उन्होंने अपने घर की विधवाओं को जब पूछा तो उन्होंने इस बात से साफ साफ मना कर दिया था। शौर्य ने इस बात को समझकर अपना सिर हाँ में हिला दिया और वह फिर वहां से जाने लगा, लेकिन तभी उसने पलटकर उस लड़के को देखा और पूछा, अरे भाई वैसे तुम्हारा नाम क्या बताया। वो क्या है ना, बातों बातों में मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल गया था। शौर्य ने अपना सिर खुजाते हुए उस लड़के से पूछा। उस लड़के ने भी शर्माते हुए कहा, जी मेरा नाम विद्यासागर है। शौर्य ने ये नाम सुना तो उसने खुद से ही कहा, भारत के इतिहास में भी एक विद्यासागर थे जिन्होंने विधवा विवाह के लिए आवाज उठाई थी, वो भी अंग्रेजों के जमाने में। ऐसा सोचते हुए शौर्य ने विद्यासागर से कहा, एक काम करो, जाकर सभी गांव वाले और बस्ती के लोगों को एकत्रित करके इस जगह पर लेकर आओ, तब तक मैं इन सभी की अच्छी खातिरदारी करता हूँ। शौर्य ने अपने दोनों हाथों को मला और फिर उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। जब वह अंदर गया तो बाहर के काउंटर पर एक गुरुकुल के आचार्य के कपड़े पहने एक लड़का खड़ा था। उसने शौर्य को देखते ही तुरंत उसे रोक दिया, लेकिन उसे पता था कि कल की तरह आज भी यहाँ ये लड़का उन्हें एक्सपोज कर देगा। शौर्य ने उसे रोके जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सीधा अंदर चला आ गया। वहां एक बड़ी बैठक लगी हुई थी और उसके ऊपर 4 लोग बैठकर हुक्का पी रहे थे। पूरा कमरा रंगी बिरंगे कलरफुल लाइट से जगमगा रहा था। किसी पब के अंदर आने का एहसास हो रहा था। शौर्य ने देखा उन बैठे हुए आदमियों के सामने कुछ सफेद वस्त्र धारण किए लड़कियां उन्हें फल खिला रही थी तथा कुछ लड़कियां आपत्तिजनक स्थिति में कपड़े उतारकर उनके सामने बैठी थी। शौर्य के अंदर आते ही एक आदमी जोर से चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है जो तुम यहाँ सीधा अंदर आए। तुम्हें पता नहीं कि ये निजी कमरा है। लेकिन जैसे ही उसने शौर्य का चेहरा देखा उसकी आवाज गले के अंदर अटक गई। लेकिन शौर्य आज बहस या बातें करने के मूड में नहीं था। उसके सिर में बस यही चल रहा था, पापियों को सजा दो, उनकी लाशों का अंबार लगाओ और उनके खून से स्नान करो। शौर्य ने अगले ही पल रक्त सम्राज्ञी को हाथ में प्रकट किया और एक ही वार में उस आदमी का सिर धड़ से अलग कर दिया। शौर्य की आभा इस वक्त बड़ी तेजी से धधक रही थी, जिसके आगे बाकी आदमी कुछ भी नहीं कर पाए और शौर्य के तलवार का शिकार बन गए। उन सभी के कटे हुए सिर यहाँ वहां लुढ़क गए। वहां काम कर रही विधवाएं डर के मारे सहम गई और दीवार से सटकर खड़ी हो गई। शौर्य ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और अगले कमरे के अंदर गया और वहां भी कत्लेआम मचा दिया। शौर्य के इस हंगामे की वजह से कुछ ही देर में पूरे बिल्डिंग के अंदर भगदड़ मच गई। औरतें चिल्ला रही थी, चीख रही थी, क्योंकि उनके सामने का नजारा बहुत ही भयावह था। जब शौर्य ने सभी मौजूद लोगों को खत्म किया तभी एक घोड़ा तेजी से उस बिल्डिंग की तरफ आ रहा था और उसके ऊपर इस बिल्डिंग का केयरटेकर वरिष्ठ आचार्य आ रहा था। शौर्य ने उसे देखा और उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। वरिष्ठ आचार्य कुछ करता उसके पहले ही शौर्य के हाथों में उस आचार्य का सिर था। शौर्य ने उसके सिर से सारी जानकारी निकाली और उसका चेहरा काला हो गया। शौर्य ने उस वरिष्ठ आचार्य का सिर किसी सड़े हुए टमाटर की तरह पिचका दिया। वरिष्ठ आचार्य कुछ बोलने से पहले ही मारा गया। उस बिल्डिंग के अंदर से सारी विधवा महिलाएं बाहर आई। उन्हें देखकर शौर्य ने विनम्रता से कहा, मुझे पता है कि तुम लोग किस परेशानी से गुजर रही हो। मैं तुम लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आप लोगों को लगा हुआ श्राप मिटा दूंगा ताकि आप लोग अपनी आवाजें बुलंद करके इसके खिलाफ कदम उठा सको। शौर्य ने तो ये सब उन औरतों को कह दिया था, मगर उनका ध्यान सिर्फ शौर्य के ऊपर था और वो उसे डर के मारे उसे देखे जा रही थी।
उसका पूरा शरीर खून में नहाया हुआ था और उसके शरीर से डरावनी आभा निकल रही थी। तभी विद्यासागर गांव के और आसपास के लोगों को लेकर वहां पहुंच जाता है। जब गांव वालों ने बिल्डिंग अंदर जाकर वहां का नजारा देखा तो उनका माथा पूरी तरह से ठनक गया था। अब तो प्रधानाचार्य का पूरा चेहरा सामने आ चुका था। शौर्य ने उन्हें यह भी बता दिया कि इन महिलाओं को श्राप से अभिवादित किया गया है, इस वजह से वो इस बारे में कह नहीं सकती, वरना ये लोग ऐसा सोचने से ही मर सकती है। उसके बाद उसने उस आदमी का नाम भी बता दिया जिसने ये श्राप इन औरतों पर लगाया था। उस आदमी का नाम जलंधर था और वो वही था जो प्रधानाचार्य का सेवक बनकर काम कर रहा है। आज तक लोग उसे आम इंसान मान रहे थे, मगर वो कली शक्तियों का पुजारी था। अब लोगों का पारा चढ़ चुका था। गांव के लोगों ने उस पूरी इमारत को आग के हवाले कर दिया। इस घटना की खबर भी प्रधानाचार्य तक पहुंच गई थी। वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी लोगों की भीड़ पहली पहाड़ी पर पहुंच गई। उन्होंने प्रधानाचार्य के खिलाफ जोर जोर से नारेबाजी की। लेकिन शौर्य का टारगेट आज प्रधानाचार्य नहीं था। शौर्य सीधा उसके ऑफिस में दाखिल हुआ क्योंकि आज प्रधानाचार्य ने दरवाजा अभी तक नहीं लगाया था। अंदर आते ही शौर्य ने जालंधरनाथ को ढूंढा और उसे घसीटते हुए बाहर लेकर आया। जलंधर ने जब अपने सामने उन विधवाओं को देखा तो वो समझ गया कि उसका भांडा फूट चुका है, पर वो हैरान था कि उसके बारे में बताने के बाद भी उसका श्राप एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ। लेकिन उसके इस सवाल का जवाब देने के लिए वहां कोई नहीं था। वहां थे तो वो लोग जो उसे जान से मारना चाहते थे। शौर्य ने जलंधर के सिर पर हाथ रखा और उसे कई सारे प्रधानाचार्य के राज तुरंत पता चले। शौर्य अभी भी इतनी आसानी से प्रधानाचार्य को मारना नहीं चाहता था। शौर्य ने प्रधानाचार्य को देखा और फिर सारी हकीकत उसे सुनाई और उससे ही न्याय की अपेक्षा की। अब प्रधानाचार्य की हालत ऐसे हुई थी कि काटो तो खून नहीं। उसे इसके वफादार को सजा देने के लिए मांग की गई थी। प्रधानाचार्य ने एक बार वहां एकत्रित भीड़ को देखा। उसके अंदर गुरुकुल के कुछ कर्मचारी, छात्र और गांव में रहने वाले सभी लोग, पीड़ित महिलाएं और उनके परिवार। इन सभी के सामने अगर उसने इसे सजा नहीं दी तो सारा का सारा इल्जाम उसके ऊपर आ सकता था। आखिर में प्रधानाचार्य ने खुद को बचाने के लिए एक कठोर फैसला ले ही लिया। उसने एक गहरी सांस ली और लोगों को देखते हुए कहा, मेरे सेवक ने मेरे अधीनस्थ रहकर मेरे नाम का और मैंने बनाए नए नियम का गलत उपयोग किया और इन लाचार विधवाओं को उनके मर्जी के खिलाफ उनके हाथों घृणित काम करवाया, इसीलिए आज मैं इसे मृत्युदंड देता हूँ। प्रधानाचार्य की बात खत्म होते ही शौर्य सहित सभी ने तालियां बजाए और उसके लिए जयकारा लगाया। लेकिन जलंधर बहुत क्रोधित हुआ और वो गुस्से से बोल पड़ा, हरामी बुड्ढे, तूने ये अच्छा नहीं किया। इन सब के पीछे तेरा ही हाथ था और तू मुझे ऐसे फंसा रहा है। मैं तेरा असली चेहरा अच्छे से जानता हूँ। अगर मैंने इन्हें वो बता दिया। जलंधर की बात पूरी होने से पहले ही लपक कर प्रधानाचार्य ने आगे बढ़कर उसके सिर को अकी झटके से तोड़ दिया। जलंधर अपनी बात पूरी करने से पहले ही मारा गया। प्रधानाचार्य ने अच्छाई का दिखावा करते हुए अपना सिर झुकाकर सभी लोगों से माफी मांगी और उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। उनके जाते ही प्रधानाचार्य को शौर्य की आवाज आई, आचार्य, मैं आशा करता हूं कि कल के भोज के लिए आप अच्छे से तैयार होंगे। मैं आपके पास सुबह जल्दी आ जाऊंगा। मेरा इंतजार करना। इतना कहकर शौर्य वहां से निकल गया। मगर प्रधानाचार्य अब बहुत ज्यादा बौखला गया था। उसने वाव मेज उलट दी मगर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। जलंधर के मौत के साथ ही सारी विधवा महिलाएं मुक्त हो गई और फिर उन्होंने रोते हुए उनके साथ क्या हुआ ये सभी को विस्तार से बताना शुरू किया। उनकी बातें सुनकर गांव के लोगों का खून जल रहा था। इस घटना के पीछे सिर्फ जलंधर नहीं था बल्कि राजपरिवार के कुछ लोग भी जुड़े हुए थे। शौर्य इस बात से वाकिफ था। क्या नया तूफान लाने वाले हैं शौर्य इस घटना के बाद? क्या होगा निहारिका और विद्यासागर के प्यार का? क्या होगा आने वाले राजपरिवार के शाही भोज में?